नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की दोनों खबर जो निकलकर सामने आ रही हैं, वो नेवी के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। इन दोनों समाचारों से यकीनन नेवी आने वाले समय में हिंद महासागर में बेताज बादशाह की तरह काम कर सकेगी। तो क्या है ये दोनों समाचार, एक एक करके आपको बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, पहली खबर निकल कर आ रही है भारत की मोस्ट अवेटेड P-75 पनडुब्बी सौदे को लेकर। तो समाचार ये है कि भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी L&T स्पेन की सरकारी कंपनी नवंतिया के साथ मिलकर 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन AIP सक्षम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों SSK के लिए बोली लगाएगी। इस बारे में दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो चुका है। इस पूरे ऑर्डर की कीमत लगभग 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जून 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने AIP तकनीक के साथ 6 पनडुब्बियों के लिए टेंडर जारी किया था, जो लंबे समय तक पानी में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर तो नजर रख ही सकती है, साथ साथ अचानक बाहर आकर हमला भी कर सकती है। टेंडर जारी करने के बाद इसके लिए 5 फॉरेन कंपनियों ने इस निर्माण में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन पिछले साल ही फ्रांस का नौसेना समूह इससे पीछे हट गया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया की डेवू शिप बिल्डिंग कंपनी इसके लिए सही समझी जा रही थी, लेकिन उसने भी इसमें कम इंटरेस्ट शो किया और समझा गया कि वो अपने आसपास की परिस्थितियों के कारण इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जबकि भारत इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। हालांकि बिडर्स के लिए बिड लगाने की लास्ट डेट 1 अगस्त 2023 थी। इसके बाद डेवू कंपनी ने भी स्वीडन की साब कंपनी की तरह इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। एक और कंपनी रूस की रुबिन डिजाइन ब्यूरो थी, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। इस तरह ऑर्डर बुक के हिसाब से भारत के सबसे बड़े रक्षा जहाज निर्माता मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के बीच भी 7 जून को समझौता हो चुका है। MOU के अनुसार थिसेन ग्रुप पनडुब्बियों की इंजीनियरिंग और डिजाइन के बारे में परामर्श देगा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पनडुब्बियों के निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी लेगा। हालांकि 3 साल पहले नवंतिया ने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया था, लेकिन अब इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना को अपनी पसंदीदा पनडुब्बियां मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ये तो हुई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियो रोज मिलती है। तो दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों में यह समझ चुका है कि अगर उसे चीन को काबू में रखना है तो हिंद महासागर में अपनी ताकत को अल्टीमेट लेवल तक ले जाना होगा, क्योंकि चीन से लड़ाई के समय केवल सेना और वायुसेना की ताकत से काम नहीं चलेगा। चीन की सांस की नली तो हिंद महासागर ही है और इसीलिए भारत अपनी नेवी को अजेय बनाने के में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का दौरा भारतीय नेवी के इतिहास का वैसे ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जैसा पिछले दिनों का अमेरिकी दौरा वायुसेना के लिए टर्निंग पॉइंट था। तो खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ 26 राफेल M और 3 कॉलवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तीनों कॉलवेरी श्रेणी के पनडुब्बियों का डिजाइन DRDO ने बनाया है, जबकि इसका परीक्षण और वैलिडेशन फ्रांस करेगा। तीनों ही पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी AIP से लैस होंगी। AIP तकनीक के कारण पनडुब्बियां सामान्य डीजल पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसके अलावा 26 राफेल M के लिए प्राइस, शर्तें और नियम पर भी बात होगी। राफेल M की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर बिना रनवे पर दौड़े बिल्कुल ऐसे ही उड़ सकता है और उतर सकता है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ते या उतरते हैं। सुनने में आ रहा है कि राफेल M पहले से आए 36 राफेल फाइटर्स के मुकाबले कम कीमत पर मिल सकते हैं। समझा जा रहा है कि 18 राफेल M INS विक्रांत पर रहेंगे और बाकी 8 राफेल M गोवा में रिजर्व रहेंगे।